दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आप सभी को पता है आईबीपीएस क्लर्क का जो 4th एंड 5th को एग्जाम आपका ऑलरेडी हो गया है और बहुत सारी चीजें हैं इसमें। हाँ, मतलब बहुत स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि मेरी वाली शिफ्ट जो है वो थोड़ा सा पहली वाली शिफ्ट से डिफिकल्ट थी, इस वाले में थोड़ा सा सबके कम अटेम्प्ट हुए हैं, राइट। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी मिले होंगे आपको जो 80+ अटेम्प्ट करके आए होंगे, राइट। और काफी ऐसे स्टूडेंट भी मिले होंगे जो 90+ अटेम्प्ट करके आए होंगे। अब ऐसे में उन स्टूडेंट का क्या जिनका जो अटेम्प्ट है वो काफी कम रह गया है। अगर हम देखें बाकी स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में, आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा कि आपका जो अटेम्प्ट है इस बार एग्जाम में, जबकि हमें पता है कि आईबीपीएस क्लर्क का जो एग्जाम है वो इजी होता है, बट स्टिल हमारे अटेम्प्ट कम रह गए। बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसके पीछे भी, राइट। बट सबसे इंपॉर्टेंट कि प्रिपरेशन जो है वो उतनी लेवल की नहीं थी कि हम इस एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाए, राइट। तो अगर हमारा एग्जाम अच्छा नहीं गया है तो अब हमें क्या करना चाहिए, आगे किस एग्जाम को टारगेट करना चाहिए, या फिर जैसे आगे जो आपको पता है एग्जाम कौन सा आ रहा है, आरआरबी पीओ का आ रहा है, आरआरबी क्लर्क का आ रहा है, राइट। तो आगे जो ये दोनों एग्जाम है, क्या इन्हें टारगेट हमें करना भी चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी हमारे कम अटेम्प्ट है तो क्या हम डायरेक्टली नेक्स्ट ईयर के लिए शिफ्ट हो जाएं, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे कि कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं, मतलब कितना अटेम्प्ट अगर हम बोल पाए यहाँ पे वो डिसाइड करेगा कि हम मेंस के लिए तैयारी शुरू करें या फिर नहीं करें। क्योंकि गाइस आप सभी को पता होना चाहिए कि यहाँ पे जब हम मेंस के लिए शुरुआत करते हैं तो हम रिजल्ट आने के बाद तो बिल्कुल नहीं करते हैं, हम वैसे डे 1 से ही अपनी पढ़ाई चालू रखते हैं जब हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। और अभी भी जब हम पेपर दे के आए हैं हमें इसके बाद ही टारगेट करना चाहिए मेंस एग्जाम को सीरियसली। अब यहाँ पे काफी बच्चे थोड़ा सा डाउट में आ जाते हैं, कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि हमारा अटेम्प्ट इतना है कि हम मेंस को क्वालिफाई कर पाएंगे नहीं। कहीं हमने मेंस को पढ़ना चालू कर दिया और लास्ट में जाके पता चला कि हमारा तो प्री का रिजल्ट ही नेगेटिव आ गया, राइट। हम आगे मेंस के लिए बढ़े ही नहीं, राइट। तो अगर आपका 80+ अटेम्प्ट है, वो 80 में कोई भी नंबर है, चलो ठीक है, डिफरेंट स्टेट्स की डिफरेंट कट ऑफ जाती हैं, वैकेंसीज भी आपकी अलग अलग हैं, राइट। पर अगर आपने 80 से ऊपर अटेम्प्ट किया है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, 80+ अटेम्प्ट है आपका और विद एक्यूरेसी भी है, याद रखिए एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है यहाँ पे, क्योंकि पता चल रहा है आपने 85-90 अटेम्प्ट कर रखे हैं बट 10 से 20 क्वेश्चन आपने यूं ही तुक्का मारा हुआ है, वो गलत भी हो सकते हैं। वो काम नहीं करना, मतलब आपने ऊपर से पढ़ा और फास्ट में, मतलब स्पीड में बस आंसर कर दिया, तो ये नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपने आंसर एक्यूरेटली ही दिए हैं, ये चीज ध्यान रखना। तो जो भी 80+ वाला बच्चा है यहाँ पे वो जरूर अटेम्प्ट मतलब अपनी तैयारी रखिए आप, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि आपने सही क्वेश्चंस किए हो और आपके मार्क्स उतने के उतने ही आए, अगर हायर कट ऑफ भी जाती है उस हिसाब से भी, ठीक है। आप अपने स्टेट के हिसाब से थोड़ा ध्यान रखिएगा, थोड़ा आसपास भी हो कट ऑफ के, ठीक है, तो आप उस हिसाब से अपनी मेंस की तैयारी करिए, ठीक है। अभी यहाँ पे 70 to 80+ जो होंगे, इसमें इसके अंदर भी काफी बच्चे जो है वो लाई करते हैं। जैसे 72 से लेकर, अगर मैं यहाँ पे एग्जैक्ट अगर लिखूं आपके लिए, तो 73 से लेकर जो 79 तक का जो अटेम्प्ट है ना, काफी लोगों का 79-80 तक का अटेम्प्ट काफी लोगों का है। मतलब वैसे तो पेपर आसान आया था, मतलब अगर आप देखो क्वांट्स में ना इस बार ज्यादातर अरिथमेटिक के क्वेश्चन ढेर देखने को मिले थे, मतलब 10 से ज्यादा ही क्वेश्चन आए हुए थे, 12, 13, किसी शिफ्ट में 14, 15 ये क्वेश्चन भी आए हुए थे। बट वो क्वेश्चन डुएबल थे काफी, मतलब आराम से आप अगर अरिथमेटिक सेक्शन को पढ़ रहे होते हैं तो आप कवर कर सकते थे उनको। नॉर्मल ही था, आसान था लेवल क्वेश्चंस का, सिंप्लीफिकेशन आ रही थी काफी नंबर्स में बट वो बहुत आसान थी, मतलब आप दिमाग में ही उनको कैलकुलेट कर सकते थे, ऐसे आपके क्वेश्चंस थे, राइट। 1 और 2 मतलब कुछ, मतलब डे 1 और डे 2, मतलब 4th एंड 5th की जो शिफ्ट्स रही हैं ऑलमोस्ट सिमिलर ही रही हैं। आप अब उनको सिमिलर बेस पे ही रखिए कि बहुत ज्यादा ऊपर नीचे आपको देखने को नहीं मिला। फिर भी जैसे डे 1 की कोई एक शिफ्ट है आपकी और डे 2 की कोई एक शिफ्ट है, वो थोड़ा सा आपको बाकी शिफ्ट से हल्का सा थोड़ा उसका लेवल आपको ज्यादा लगेगा, बट ओवरऑल जो हर एक शिफ्ट है वो आपकी सिमिलर लेवल पे आई हुई है, ठीक है। तो उस चीज को आप अपने दिमाग में भी मत रखिए, बट यस अगर आपका 80+ अटेम्प्ट है तो मेंस के लिए बिल्कुल तैयारी शुरू करनी है। 73 to 80 है तो हो सकता है कि अगर थोड़ा 1-2 क्वेश्चन भी अगर आपके गलत हो गए तो यहाँ पे चांसेस कम बनते हैं, क्योंकि भाई देखो बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जिनकी कट ऑफ 80+ भी रहती है, अभी तक देखी गई है। 80+ आराम से बहुत सारे स्टेट्स की कट ऑफ रहती है, हरियाणा फॉर एग्जाम्पल 80 से ज्यादा कट ऑफ रहती है,
ठीक है, हिमाचल प्रदेश। तो आपको देखना है कि आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे जनरल के अलावा दूसरी कैटेगरी से हो, तो अगर आपने 70 प्लस 75 प्लस अटेम्प्ट किया है तो आप बिल्कुल तैयारी शुरू करिएगा। बट यस, याद रखिएगा कि आप सभी ने पेपर एक्यूरेटली सॉल्व किया हो। अब यहाँ पे बात आती है जिसने थोड़ा सा, जैसे 65 से जिसके नीचे अटेम्प्ट है। अब अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, ऐसे बहुत कम स्टेट हैं जिनकी जो कट ऑफ है वो इससे कम जाएगी या इसके आसपास जाएगी, 66 65 जाएगी, बहुत कम स्टेट्स हैं। तो अगर आपने यहाँ पे इससे कम अटेम्प्ट किया है तो आप अब क्या करोगे, क्योंकि हम बुरा अटेम्प्ट यहाँ पे 70 और 65 से नीचे को मान सकते हैं, ठीक है। और जो ज्यादातर इस कैटेगरी में यहाँ पे लाई करते हैं इस वाले नंबर के आसपास, ठीक है, इस वाले नंबर के आसपास लाई करते हैं, राइट। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे अब हमें क्या मेंस के लिए पढ़ना है, क्या हम इस साल का अपना सफर छोड़ दें और नेक्स्ट ईयर के लिए टारगेट करें, क्या मैं यहीं पे इस चीज को फुल स्टॉप लगा दूं, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं मन में। अब पहले तो आपको ये देखना है, देखो ये वाले बच्चों के बारे में हम ही बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं कि अगर हमारा पेपर खराब गया तो हम अब आगे क्या करेंगे, इस पे हम बात कर रहे हैं। तो एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है समझनी कि अगर हमारे इस बार पेपर में अटेम्प्ट आए कम है तो ऑब्वियसली डिमोटिवेशन आता है, एक दिन आपको थोड़ा सा लगेगा उस चीज को एक्सेप्ट करने में। बट यस, आई विल सजेस्ट कि एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करोगे तभी तो आप उसको एक्नॉलेज करके इंप्रूवमेंट लाने का मतलब एक कोशिश करोगे। तो इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश में नोट डाउन करिए वो पॉइंट्स जहां पे आपकी कमियां थी। आप सबसे पहले स्टार्ट करिए अपने एग्जाम के डे से। अपने एग्जाम के डे से आप स्टार्ट करिए कि एग्जाम के डे आपने पेपर कैसे सॉल्व किया। मीनिंग इंग्लिश का सेक्शन खुला, न्यूमेरिकल एबिलिटी का सेक्शन खुला, क्या आप वो सेक्शन में बहुत इजीली इजीली आप सॉल्व कर पा रहे थे क्वेश्चंस को, या आप घबरा रहे थे वहां पे, या आप कंफ्यूज ज्यादा हो रहे थे, या आप टेंशन में ज्यादा आ रहे थे। तो ये एग्जाम डे का जो आपका एक्सपीरियंस है ना, उसको एक्नॉलेज करो एंड ट्राई टू मेक योरसेल्फ काम। नेक्स्ट टाइम जब एग्जाम आएगा तो आप लोग थोड़ा हैबिट बनाओ। ये कब होता है, जब हमारी मॉक टेस्ट देने की जो हमारी हैबिट है वो कम रहती है। हमने मॉक टेस्ट कम लगाए होते, कम का मतलब है कि हमने उतनी उसको हैबिट में नहीं डाला कि हम वहां पे जाके फटाफट से 1 आवर का अपना 20 मिनट्स में फटाफट से सेक्शंस को कंप्लीट करें और अच्छा भी अटेम्प्ट डालें, ठीक है। तो ये इस तरीके से भी हो सकता है। तो अपना जो एग्जाम प्रेशर है, अपना जो पेशेंस लेवल है, अपना जो कंफ्यूजन है, वो आप मॉक टेस्ट में क्लियर करिए। उस चीज को मॉक टेस्ट में उसको इनहांस करिए, उसको आप क्या करो, उसको इंप्रूव करो बेसिकली, ठीक है। तो ये वाला है। फिर आप ये देखिए कि क्या क्या कमी थी आपकी प्रिपरेशन में, ठीक है, क्या क्या कमी थी आपकी प्रिपरेशन में, उसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। अब इस कमी को हमें पूरा करना है। क्या ऐसे चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट थे एग्जाम के लिए वो मैंने छोड़े हुए थे। फॉर एग्जाम्पल, एक अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्संस की सिटिंग अरेंजमेंट आपकी ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में आई है, नॉर्थ फेसिंग आई है, और इसमें 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, है ना, ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में। क्या आपने ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस थे वो सॉल्व ही नहीं किए अभी तक, ये सोच के कि ये क्वेश्चन आएगा नहीं या फिर हमें नहीं समझ आ रहा, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन को जरूर आप लोग प्रिपरेशन में रखिए। एवरी टाइप ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल विच आर इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स आपको कवर करने पड़ेंगे, राइट। क्योंकि 18 से 20 क्वेश्चन का वेटेज है भाई पूरे दोनों चैप्टर्स का, तो इसको थोड़ा समझो। तो जो भी आपके लैक पॉइंट्स हैं, जहां पे आप स्ट्रांग नहीं हो, वीक हो, बट आपके पेपर में बहुत जरूरी है वो चीज, तो उसके प्रिपरेशन करो, ठीक है। तो ये आप रखेंगे यहाँ पे। जो आपके टॉपिक्स वीक है, जो आपके टॉपिक्स वीक है, उस पे आपको काम करना है, ठीक है। उन पे आपको यहाँ पे काम करना है। हर एक टॉपिक वाइज को समझे। क्या आप जैसे आपका एजेस वाला क्वेश्चन है, जैसे आपका एवरेज वाला क्वेश्चन है, जैसे आपका टाइम इन वर्क वाला क्वेश्चन है, पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन है, क्या आप पार्टनरशिप सॉल्व ही नहीं करते हो? नहीं, राइट। अब जैसे मेरे आरआरबीज के जो एग्जाम आ रहे हैं, क्योंकि अगर जो मेरा नेक्स्ट टारगेट होगा, यहां से आरआरबी का एग्जाम होगा। अब आरआरबी पीओ हो चाहे क्लर्क हो, ऑब्वियसली आपको पता है क्वांट्स एंड रीजनिंग का ही सारा खेल है यहाँ पे प्रीलिम्स में, और आपको मैक्स टू मैक्स अटेम्प्ट रखने का ट्राई करना है इफ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी एंड फ्रॉम द स्टेट जहां की कट ऑफ्स हाई जाती हैं, ठीक है। अब आपको पता ही होगा आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो। जो लास्ट ईयर्स की कट ऑफ है आपकी, जैसे 2023 की, 2024 की, इनकी कट ऑफ को थोड़ा सा ध्यान में रखा करो हमेशा। अगर आप एक ही स्टेट की आपको रखने, बाकियों का ध्यान नहीं रखना, अपनी स्टेट की ध्यान रखनी है, तो इसको ध्यान में रखा करो, तभी आप अच्छा परफॉर्म भी कर पाओगे, ठीक है।
अब आरआरबीज आ रहा है, 80 मार्क्स का पेपर है, सिर्फ 40 का रीजनिंग एंड क्वांट्स आने वाला है भाई आप लोगों का। तो अब आप क्या करोगे, जो भी कमी आपको रीजनिंग के टॉपिक्स में है, जो भी कमी आपको क्वांट्स के टॉपिक्स में है, उन्हें कवर करिए। डीआई बिल्कुल भी मत छोड़िए, अरिथमेटिक को कवर करिए, तभी तो आरआरबी क्लर्क में हम लोग 80 के पास जा पाएंगे भाई। कट ऑफ में भी आपको पता है आरआरबी क्लर्क का जो कट ऑफ है काफी हाई जाता है, ठीक है। अब यहां से ये डराने की बात नहीं है, डिमोटिवेट नहीं करना, रियलिटी है कि कहां तक आप टारगेट करोगे। तो गाइज अभी आपको क्या करना है, जिसका भी अभी अटेम्प्ट कम रहा है, आपको लगता है कि अभी क्या आपको मतलब अभी इस लायक नहीं हो कि इस साल आपका एग्जाम निकले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी कमियां आपकी अभी है ना, मैंने जैसे बताया, नोट डाउन करिए एंड उनको इंप्रूव करिए। अभी भी काफी दिन हैं आपके, जो आपका आरआरबी पीयू एंड आरआरबी क्लर्क के लिए आपका बहुत मतलब इंप्रूवमेंट के टाइम है अभी आपके पास, ठीक है। तो आप क्या करो, आरआरबी पीयू एंड क्लर्क पे टारगेट करो अच्छे से, ठीक है, फोकस करिए। कोई बात नहीं, अगर इस एग्जाम में हो जाएगा कि मान लो चलो आपका आरआरबी पीओ और क्लर्क में भी सपोज आपको लगता है कि शायद मेरा क्लियर ना हो, राइट, बट स्टिल आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि हम एग्जाम के दिन बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, जो हम प्रिपरेशन में नहीं कर पा रहे होते हैं, ठीक है। तो आप डे 1 से ही ये शुरू करिए कि आप प्रीलिम्स निकाल लेंगे आराम से। जब अपने मन में विश्वास रखोगे तभी आगे जाके आपका पेपर भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आरआरबी पीओ एंड क्लर्क टारगेट करिए। एंड उसके बाद कोई अगर बच्चा ऐसा है कि जो अभी अभी ही शुरुआत कर रहा था एग्जाम का और आगे आगे बढ़ रहा है, तो आप नेक्स्ट ईयर को, कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर को भी ध्यान में रख के आप प्रिपरेशन चालू रख सकते हो अपनी, पर प्रिपरेशन में कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। आप 1 और 2 आवर कम पढ़िए, पर अपनी प्रिपरेशन में कंसिस्टेंसी बहुत बना के रखिएगा। क्योंकि आपको पता है, ऐसा तो नहीं है कि ये एग्जाम एक साल हुआ और दूसरे साल नहीं हुआ, ये हर साल आपके एग्जाम्स होते हैं। और ये 6 एग्जाम्स एक साथ तो है ही हैं, और आगे पीछे भी हैं बहुत सारे, बट ये 6 एग्जाम तो है ही, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको बस, हम ये भूल जाते हैं ना, हम क्योंकि खुद को एनालाइज नहीं कर पाते। तो आपको क्या करना है, आपको एनालाइज खुद को करना है और खुद ही को निखारना है। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि अभी एग्जाम के लिए अभी आरआरबीज आ रही है, तो 80 तक जो आपके क्लर्क का एग्जाम है, ठीक है, 80 तक अटेम्प्ट रखने का ट्राई करो, ये टारगेट रख लो, ठीक है। इसके लिए जितना पढ़ना है उतना पढ़ने की कोशिश करनी पड़ेगी। अब 80 का अटेम्प्ट ही हमारा होगा, ऑब्वियसली हम कोई टॉपिक नहीं छोड़ सकते पढ़ना। अगर पीओ का है हमारा, आरआरबीज की बात हो रही है, अगर पीओ का है हमारा तो 75 तक का यहाँ पे रखो, ठीक है। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीवन, एंड आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप अपनी जो एक दिन का थोड़ा सा टाइम लीजिए और उसके बाद अपनी प्रिपरेशन को चालू करिए। कमियों को निखारोगे, आराम से आपका जो सिलेक्शन है वो हो जाएगा, ठीक है। तो मेंस के लिए भी आप आगे बढ़ पाओगे यहाँ पे से, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज, एंड आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन जर्नी में। यहाँ पे नेक्स्ट ईयर के लिए भी अगर आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां से आप टेस्ट सीरीज से भी प्रिपरेशन कर पाओ, आपको टॉपिक वाइज भी टेस्ट साथ में मिले, आपको वीडियोज भी साथ में मिले, तो यहाँ पे आप जो बैंकिंग महापैक है उसे कंसिडर कर सकते हो। इस महापैक के अंदर आपको वीडियोज रिकॉर्डेड, आपकी टेस्ट सीरीज हो गई फुल लेंथ, और हर एक एग्जाम की जो पूरे 6 एग्जाम्स हैं आपके, ठीक है, उनको कैटर करता है। जैसे एसबीआई पीओ क्लर्क, आईबीपीएस पीओ क्लर्क एंड आरआरबी पीओ क्लर्क, सबको कैटर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको शो कर देती हूँ कि आप इसमें एनरोल अगर edutap.in वेबसाइट पे विजिट करते हो तो कैसे आपको ये दिखता है। तो ये आपका edutap.in वेबसाइट है, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पे से कोर्सेज चूज करके बैंकिंग कोर्सेज पे जाना है। आपको स्क्रॉल करोगे तो आपको ये कोर्स दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे से आपको यहाँ पे एनरोल करना है, एंड नो मोर पे आप जाओगे तो आपको यहाँ पे डेमो लेक्चर्स मिलेंगे। तो ये डेमो लेक्चर्स कंप्लीटली फ्री हैं, इनको आप लगा सकते हो एंड देख सकते हो कि क्या ये कोर्स में मतलब आपको कैसे इंपॉर्टेंट रहेगा, ये कैसे हेल्पफुल रहेगा, और क्या ये आपके लिए जरूरी रहेगा या फिर नहीं, ठीक है। तो आप खुद से भी डिसाइड कर सकते हो। इसके अलावा आप एनरोल एक और तरीके से कर सकते हो। आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो इस कोर्स का डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, उस पर भी क्लिक कर सकते हो, एंड एडुटैप लर्निंग सॉल्यूशंस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो आप। तो इनमें से कोई भी जो तरीका है आप वो अपना सकते हो, ठीक है। चलिए, सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, एंड आई होप आप अपना एग्जाम की तैयारी अच्छे से करोगे। बट याद रखिएगा, मेन नेगेटिव फीलिंग्स से दूर रहना है। आप पॉजिटिव ही सोचिए, आप यही सोच के रखिए कि आपका एग्जाम हो जाएगा क्लियर, ठीक है।